हेलो दोस्तों। तो आज हम 6 एम का पावर सिस्टम फॉल्ट थर्ड चैप्टर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर एनर्जी क्या होती है, इसमें क्या पावर सिस्टम फॉल्ट। अब जो हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन लाइन है, यानी हमारे पास 3 तरीके की लाइन है, पावर जनरेशन है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है। इनके अंदर जो जो फॉल्ट अकॉर्स होता है, यानी जो फॉल्ट जनरेट होते हैं, फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ फॉल्ट, तो पहला क्या, हमारा जो ओवरहेड, यानी 2 तरीके के वायरिंग होती है। एक तो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, एक ओवरहेड वायरिंग होती है। यानी जो ऊपर से वायर जाते हैं उसे कहते हैं, मतलब जो हमारे सर के ऊपर से वायर जाती है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, उसे कहते हैं ओवरहेड सिस्टम। क्या कहते हैं? ओवरहेड सिस्टम। जैसे कि आपने देखा है कि आपके लोकल एरिया में वायर है ऊपर, यानी जो हाई लाइन केबल है 440 वोल्ट वाली, 1100 वोल्ट वाली, वो ऊपर से मतलब हमारे सर के ऊपर से पास होती है, तो उसे कहते हैं ओवरहेड सिस्टम। और जो ज़मीन के अंदर से पास होती है उसे कहते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम। तो जो ओवरहेड सिस्टम होते हैं, इनके अंदर कैसे फॉल्ट आ सकते हैं, तो देखिए क्या हो सकता है। सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट। सिंगल फेस टू अर्थ फॉल्ट का मतलब क्या है कि आपका जो सिंगल फेस है वो किसके साथ, किसके कांटेक्ट में आ गया, अर्थ के कांटेक्ट में आ गया, तो उसे कहते हैं सिंगल फेस टू अर्थ कांटेक्ट। अब इससे क्या होगा कि जो आपका फेस है वो न्यूट्रल के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, यानी अर्थ के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गार्ड वायर होता है। यानी आपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन में देखा होगा कि जो गार्ड वायर है वो क्या होता है, अर्थ से कनेक्टेड होता है। तो फेस टू फेस, यानी 2 फेस आपस में टकरा गई तो उससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। टू फेस टू अर्थ, यानी 2 फेस किसके साथ, अर्थ के कांटेक्ट में जा रहा है, यानी 2 फेस के वायर टूट जा रहे हैं और वो किसके ऊपर गिर रहे हैं, गार्ड वायर के ऊपर गिर रहे हैं। तो उसके बाद आता है फेस टू फेस, द थर्ड फेस टू अर्थ। अब देखिए क्या हो गया, तीनों फेस आपस में मिल गए, उसके बाद वो किससे मिल गए, अर्थ से मिल गए। तो इन तरीके की प्रॉब्लम, ये कुछ तरीके हैं, ये प्रॉब्लम है, ये किस में आ सकते हैं, ओवरहेड सिस्टम में ही आ सकते हैं। तो ये 2 टाइप में होता है, उसके बाद इसमें डेरिवेशन कई टाइप में कर रखा है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आपके पास है रेड येलो ब्लू, और ये आपका जो नीचे ये क्या है, गार्ड है, ग्राउंड है, ठीक है। तो आपके पहले क्या होगा, पहला ये एक ट्रांसफार्मर सिस्टम दे रखा है, मैं आगे आपको एक से एक्सप्लेन करूंगा क्या है क्या नहीं है। टाइप ऑफ फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। अब अंडरग्राउंड में कैसे कैसे फॉल्ट आते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉल्ट कैसे कैसे आते हैं। यहाँ कैसे कैसे फॉल्ट थे, यहाँ जो फॉल्ट थे वो क्या था, टू फेस टू अर्थ, फेस टू फेस, सिंगल फेस टू अर्थ। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। अब अंडरग्राउंड का देख लेते हैं। अंडरग्राउंड में क्या था, ग्राउंड टू अर्थ फॉल्ट, यानी जो ग्राउंड और अर्थ है वो दोनों क्या हो जाता है, मतलब जैसे कि आपका जो ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब क्या है, अगर आपका अर्थ, आपके ग्राउंड के साथ अर्थ जा रहा, अर्थ कहीं ब्रेक कर गया तो ये एक फॉल्ट आ जाता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, आपका फेस वायर न्यूट्रल के कांटेक्ट में आ गया, अर्थ के कांटेक्ट में आ गया, तो क्या होगा, फेट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट में क्या है कि जैसे कि आपको जो वायर है, आपने करंट इधर से पास किया लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो इसे कहते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। मतलब आपने इनपुट तो दिया लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ फॉल्ट इन 3 फेस। देखिए 2 तरीके की फॉल्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ये चैप्टर, ये हमारे सिलेबस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला है साइमेट्रिक फॉल्ट और दूसरा है अनसाइमेट्रिक फॉल्ट। तो साइमेट्रिक फॉल्ट क्या होता है कि साइमेट्रिक फॉल्ट में, जो इस साइमेट्रिक फॉल्ट में 2 फॉल्ट आते हैं, पहला एल 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 और दूसरा है एल 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 जी। एल का मतलब कि तीनों लाइन, यानी तीनों फेस आपस में शॉर्ट होंगे। तो जब तीनों फेस आपस में शॉर्ट होंगे तो वो ग्राउंड हो जाएगा, तो जिस कारण क्या है कि जो हमारा फॉल्ट है उसके ऊपर इक्वल इफेक्ट पड़ेगा। यानी जैसे कि आपने, आपका क्या, 3 वायर आ रही, तीनों फेस आ रही, अगर आपने तीनों वायर को आपस में चिपका दिया ना, तो तीनों वायरों पे, यानी 3 वायर हैं उन तीनों वायरों पे इक्वल इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए इसे कहते हैं साइमेट्रिक फॉल्ट। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने मतलब इक्वल इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए कह रहा है साइमेट्रिक फॉल्ट। और एल एल जी का मतलब क्या है, लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड, यानी तीनों फेस, फिर तीनों फेस आपस में मिलने के बाद वो ग्राउंड हो रहे हैं। तो इसमें भी क्या है कि इक्वल इफेक्ट आएगा, यानी जो करंट है ना वो सब में बराबर फ्लो करेगा, इसलिए कहते हैं इसे साइमेट्रिक फॉल्ट। और अनसाइमेट्रिक फॉल्ट में क्या होता है, अनसाइमेट्रिक फॉल्ट में ये इक्वल जो इक्वल फॉल्ट, इक्वल करंट है वो फॉलो नहीं होगा। देखो क्या होता है यहाँ, रेड येलो ब्लू,
इसमें हमें पहले LG यानी लाइन टू ग्राउंड, आपको जो ब्लू वायर है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट हो गया तो इसका मतलब ब्लू वायर में ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। दूसरा क्या, लाइन टू लाइन यानी रेड यानी जो येलो और ब्लू है, येलो और ब्लू आपस में शॉर्ट हो गया तो येलो और ब्लू में ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, डबल लाइन टू ग्राउंड यानी दो फेस है फिर तीसरा ग्राउंड है, तो येलो और ब्लू और ग्राउंड इन तीनों में करंट ज़्यादा फ्लो होगा और रेड में कम करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अनसाइमेट्रिक फॉल्ट में आ जाता है। किस में आ जाता है, अनसाइमेट्रिक फॉल्ट में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इफेक्ट होता है वो इस पर क्या होता है, अलग होता है। समझ आया, मतलब यहाँ पे दो तरीके के हमारे ये जो टॉपिक था इंपॉर्टेंट था, इसमें दो तरीके की इंपॉर्टेंट, पहला साइमेट्रिक फॉल्ट और दूसरा अनसाइमेट्रिक फॉल्ट। साइमेट्रिक फॉल्ट में क्या होता है कि जो इफेक्ट होता है वो तीनों में या तीनों फेस है उनमें इक्वल इफेक्ट आएगा, चाहे वो तीनों फेस थ्री फेस फोर वायर सिस्टम हो यानी तीन फेस विथ न्यूट्रल हो तो इक्वल इफेक्ट आएगा, मतलब उसमें जो इफेक्ट आएगा वो इक्वल आएगा यानी जो करंट फ्लो होगा वो इक्वल फ्लो होगा। लेकिन अनसाइमेट्रिक फॉल्ट में क्या है कि जो इफेक्ट आएगा वो इक्वल नहीं होगा, मतलब एक में करंट ज़्यादा फ्लो कर सकता है एक में कम कर सकता है, या दो में ज़्यादा कर सकता है एक में कम कर सकता है, ये तो इस तरीके के इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो हमारा अंडरग्राउंड है और जो ओवर हेड है इन दोनों में जो प्रॉब्लम आती है वो इसी तरीके की होती है, क्योंकि दोनों थ्री फेज सिस्टम होता है और जो थ्री फेज सिस्टम होते हैं उसके दो तरीके के फॉल्ट क्रिएट हो सकते हैं, ऑकर्स हो सकते हैं, पहला समेटिक फॉल्ट और दूसरा अनसमेटिक फॉल्ट। तो मैं ये इस चैप्टर में इतना ही दे रखा है और फिर मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि इसे कैसे, इनका प्रिकॉशन क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।